जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि BSPSL यानी कि आपके जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, इसमें जो आपका सिलेबस में रीजनिंग का भी पार्ट दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, आपके जो पार्ट है रीजनिंग, इसमें कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन 10 प्रश्नों को जो हम डिस्कस करेंगे, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न होगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उसके मन में ये होता है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर को देखना। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके 10 प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, यानी कि 2018 में जो इससे पहले एग्जाम हुआ था, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये डिस्कस करने का पर्पस मेरा बस यही है कि आपको ये दिखाना है कि आपका जो एग्ज़ाम है, इसमें किस लेवल के रीजनिंग पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि पढ़ाई तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम बहुत कम लोग ही क्रैक कर पाते हैं। इसका वजह बस यही है कि हम क्या करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रख लीजिए, यदि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस की पकड़ होनी चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम को यदि सिलेबस का पकड़ है, तभी आप जाके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने के मतलब चक्कर में रहते हैं, और हमारा जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को हमने आपके समक्ष रखा है। ठीक है, तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल पाएगा कि जो प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लेवल क्या रहता है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आपका पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, जो देखिए यहाँ पे आपको ये दोस्तों ऑफिशियल पेपर है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेट आईडी दे रखा है यहाँ पे, और ABAO SBO GLH में 4 नवंबर 2018 को यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि हम हिंदी को इंग्लिश को छोड़ देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हिंदी को ही देखते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो होंगे वो हिंदी माध्यम के ही होंगे हमारे चैनल पर, तो उसी को देखते हुए हम हिंदी को ही देखते हैं, क्योंकि आपके स्क्रीन पर बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न होते हैं, ये वेन डायग्राम के प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? वेन डायग्राम के प्रश्न होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखते रहिएगा, जो जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ना, हम जो क्लास लाएंगे बस उसी जो जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसी टॉपिक को कवर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद कुछ देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमको पता है कि बस इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले इसको अच्छा से कवर कर देंगे, इतना अच्छा से कवर करेंगे कि यहाँ से प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा आपका। हम ये आपके यकीन के साथ कह सकते हैं। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, एग्जाम यदि हो जाए इस बार, तो पक्का हम लोग क्या करेंगे, अच्छा स्कोर करने वाले हैं इस एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि कौन सा चित्र फल, आम और सेब के बीच का सबसे अच्छा संबंध बताता है। तो दोस्तों देखिए, वेन डायग्राम में क्या होता है ना, एक तीन दे रखा है, तो इसमें क्या देखना होता है, सबसे बड़ा एक समूह, मतलब एक आपको ये सोचना होगा कि कोई एक समूह बनाता है इसमें। ठीक है, और उसके अंतर्गत कोई आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि फल है, आम है और सेब है। तो दोस्तों, जो फल होती है, फल क्या होता है, एक समूह होता है। ठीक है, फल जो होती है समूह होती है, यानी कि इसे कलेक्टिव नाउन जिसे बोल सकते हैं हम लोग, समूहवाचक संख्या बोल सकते हैं। दोस्तों, फल के अंदर क्या होती है, फल जो है ना, ये बड़ा वाला फल हो गया। तो फल ही का प्रकार होता है ना, आम और सेब। हम लोग क्या बोलते हैं, आम ले आना, सेब ले आना। तो क्या करते हैं हम लोग, ये फल का प्रकार होता है। तो दोस्तों, जब भी कोई बड़ा समूह दे रखा होगा, उसका अंदर पार्ट भी दे रखा होगा, तो उसका जो डायग्राम बनता है, वेन डायग्राम, वो ऐसे बनता है। इसका मान लीजिए फल हो गया। ठीक है, फ्रूट हो गया, ये फल हो गया हमारा बाहर वाला। ठीक है, और इसके अंदर जो होगा हमारा, एक मैंगो हो जाएगा और एक एप्पल हो जाएगा, यानी कि एक आम हो जाएगा और क्या होगा, सेब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा जो डायग्राम बनेगा, यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो देखिए, इस प्रकार का डायग्राम कहाँ बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि जो 20 प्रश्न पूछे, मतलब 10 प्रश्न पूछे गए हैं इसमें, तो आप कितना स्कोर कर पाए हैं इस वीडियो, इस प्रश्न में। आपने उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब आपका पता चल पाएगा कि आपका मतलब क्या अभी आपकी स्थिति अभी क्या है। ठीक है, और आपको कितनी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, इससे आपको पता चल पाएगा। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये है कि आप देखिए, मैथ का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही दोस्तों ईजी प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ के। ठीक है, मतलब कोई भी सेक्शन जो होते हैं ना, वो ईजी होते हैं, ईजी टू मॉडरेट होते हैं। आपसे ईजी नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट होते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक आयताकार प्लॉट जो है ना, का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर दे रखा है, और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई 11:10 के अनुपात में है। तो प्लांट की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई इस टाइप का सवाल आए ना, यदि आपको रेशियो दे रखा है, यानी अनुपात में दे रखा है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, अनुपात को आप x मान लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे देखिए, लंबाई दे रखा है हमारे पास, लंबाई l होता है, तो ये हम क्या मान लेंगे, इसको 11x मान लेंगे। ठीक है, और चौड़ाई को क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 10x हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गया।
अब दोस्तों हमको क्या है कि आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, दोस्तों हम सबको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आयताकार जो हमारे पास ये दे रखा है प्लॉट, तो आयताकार प्लॉट जो है दोस्तों, इसी का क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास। प्लॉट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमारे पास, 440 वर्ग मीटर दे रखा है ना, ठीक है। तो दोस्तों कह रहा है ना कि प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है। तो दोस्तों हम यदि इसके सामने में हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे और इसके बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, लंबाई चौड़ाई। तो दोस्तों हम सबको पता है कि आयताकार क्षेत्रफल जो होती है इसका क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, ठीक है। तो इसी के बराबर दे रखा है कितना, 440 वर्ग मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 11x हो जाएगा, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10x हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44, 440 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अब हम गुणा करेंगे दोनों के बीच में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 इंटू 10 कितना होता है, 110 एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, बराबर 440 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम काटते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और 11 से 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई तो एक्स यहाँ पर हम लिखते हैं, एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से √4 हो जाएगा। तो √4 वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो दोस्तों हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा था कि आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो यहाँ पे हम लंबाई यदि एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा ना हमारे पास। तो देखिए 11 के पास इंटू कितना करेंगे, एक्स 2, यानी कि कितना होगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 इंटू कितना करेंगे, 2, यानी कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 20 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, लंबाई कितना हो गया हमारे पास, 22 हो गया, और चौड़ाई कितनी हो गई, 20 हो गई। तो कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों बस इतना ही इजी क्वेश्चन था, मतलब यदि आप जानते हैं तो आपके लिए इजी है, नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत हार्ड हो सकता है। बट दोस्तों ये इजी टू मॉडरेट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने आपको इजीली तरीके से समझाया। फिर दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि रुचि कह रहा है कि, देखिए ये क्या है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखें, एक क्वेश्चन था क्या आपका, वेन डायग्राम का, दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैथ का था, और तीसरा क्वेश्चन आपके पास दोस्तों क्या आ चुका है, तो ये ब्लड रिलेशन का आ चुका है आपको, इसका ब्लड रिलेशन का, यानी कि जो रक्त संबंध होते हैं इसका आ चुका है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। ये भी प्रश्न बहुत ईजी है। तो ये कह रहा है कि रुचि सहज की बहन है। यदि हम यहाँ पर रुचि रखते हैं, ठीक है, रुचि क्या रहा ना, सहज, सहज की बहन है, कोई सहज नाम की लड़की कोई होगी तो उसकी क्या होगी, बहन हो गई, ठीक है। तो बहन जो मतलब जो लड़की होती है ना, यदि कि जो औरत होती है, स्त्रीलिंग होती है, उसको हम माइनस मानते हैं, ठीक है, और जो पुरुष होते हैं उसको प्लस मानते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बहन हो गई ना, ठीक है, ठीक है। और विनीत की माता है, और दोस्तों किसके लिए आता है ना, रुचि के लिए आता है। जो पहले वाला जो होता है, और किसके लिए आता है, तो पहले वाला जो एलिमेंट होते हैं उसके लिए आते हैं, कौन सा, और आते हैं। तो क्या कह रहा है ना कि विनीत जो है, और विनीत की माता है रुचि, तो विनीत की माता हो जाएगी। तो यहाँ पे विनीत हो गई, यहाँ पे नीचे में यदि हम विनीत रखते हैं तो विनीत को माँ हो गई, ठीक है। विनीत की कौन सी माँ हो गई, आप खुद सोचिए दोस्तों, यहाँ पे ये विनीत की माँ हो गई, तो ये कौन सी होगी, इसकी मौसी हो गई। यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि विनीत राकेश का भाई है, और विनीत जो है राकेश का भाई है। आप खुद यहाँ पे सोचिए, जब विनीत राकेश का भाई है, विनीत का माँ है रुचि, तो राकेश का भी माँ रुचि हो जाएगी। तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो राकेश का रुचि से क्या संबंध है। तो दोस्तों राकेश जो है रुचि का कौन है, तो बेटा है, तो पुत्र हो जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन में क्या होगा, ए हमारे प्रश्न यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या कीजिएगा, यदि आपको खुद से बनाना है तो पहले वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद आप बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप आंसर को मिलाइएगा, देखिएगा कि आपका प्रश्न सही हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसको आपको देखना है। तो ऑप्शन में क्या होगा, ए हमारे प्रश्न यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया था आपसे। देखिए यहाँ पे कहा गया है ना, ये देखिए दोस्तों, ये एक आपके पास देखिए थोड़ा सा छोटा, हाँ देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ये इसको पढ़ना छोड़ दीजिए, हम आपको बता दें क्या कर रहा है। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, बस यही कहना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आपको हम करवाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या थ्योरी जो भी कहिएगा आप उसके माध्यम से करवाएंगे दोस्तों। इतना करवा देंगे ना, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको यकीन दिलवाते हैं कि पक्का जो है हम लोग अच्छा करेंगे एग्जाम में। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो दोस्तों कहाँ होती है, सुप्रीम कोर्ट मतलब क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या, सबसे ऊपर वाला कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर दोस्तों, दिल्ली में है, ठीक है। तो दिल्ली कहाँ पड़ता है, केंद्र में पड़ता है, तो केंद्र उसके संबंधित है। तो हाई कोर्ट दोस्तों कहाँ पड़ता है, आप सब सुने होंगे कि पटना हाई कोर्ट, तो पटना कहाँ पड़ता है, किसी भी राज्य में पड़ता है ना, तो राज्य हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन में क्या होगा, सी हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या करना है ना इसमें,
देखिए यहाँ पे क्या रहा, इसको इससे संबंधित है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट से अधिकार से संबंधित है, इसी प्रकार हाई कोर्ट किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों हाई कोर्ट किससे होगा, हाई कोर्ट कहाँ पे रहता है, तो हाई कोर्ट किसी भी राज्य में रहता है, प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट होती है केवल एक ही है, जो कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया। दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्रश्न जीके की बता देते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो पूछेगा अनुच्छेद कितना है, तो 124 दोस्तों क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट आता है, इसमें 124 के अंतर्गत आता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए दोस्तों आपके पास जो है ना, ये भी सेम उसी प्रकार का है। ठीक है, सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये जो है ना कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है हमारा। देखिए पहला ये वाला जो है इसकी ये चेंज होकर के ये हो गया। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो है दोस्तों ये चेंज हो गया, अगर सेकंड हो गया, इस प्रकार ये थर्ड जो है ये चेंज होकर फोर्थ क्या बनेगा, ये हमको बताना है। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें देखना होगा सीएटी में क्या किया है जो एसीटी बन चुका है। ठीक है, ये हमको देखना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न दे रखा होगा तो आपको दिमाग लगाना है। देखिए सीएटी है, इसमें भी सीएटी ही है, बस मतलब जो लेटर है यहाँ पे दे रखा सेम लेटर है, लेकिन क्या किया इसको जो इसका जो रखने का क्रम है ना ये पलट दिया है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कीजिएगा, इसको एक मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए, इसको तीन मान लीजिए, एक दो तीन को। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए यदि हम इसको एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं और इसको तीन मान लेते हैं, तो यहाँ देखिए क्या होगा, एक दो, सी की वैल्यू कितना रखे थे एक, और टी कितना रखे थे तीन, यानी 123 जो है ना वो चेंज होकर 213 हो जा रहा है। यानी कि जो पहला वाला क्या होता है दूसरे से चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए चार टो है, तो क्या होगा, पहला वाला दूसरे से चेंज होगा ना, तो पहले क्या होगा ए एच हो जाएगा, उसके बाद डब्ल्यू के क्या होगा, ये दोनों से चेंज होगा के डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है ए एच के डब्ल्यू, तो ए एच के डब्ल्यू ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारे प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं किस टाइप का प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का हम लोग भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक नहीं किए हैं, यदि कर लिए हैं तो आपको थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछा गया था। देखिए ये आपको एवरेज से प्रश्न पूछा गया दोस्तों। ये भी प्रश्न थोड़ा सा यदि नहीं जानते हैं तो डिफिकल्ट है, जानते हैं तो बहुत आसान है। देखिए दोस्तों हम आपको ट्रिक्स बताते हैं इस प्रश्न को। देखिए कह रहा है कि धोनी 18वीं पारी में 172 रन बनाता है, तो इस प्रकार उसका औसत 8 बच जाता है। तो 18वीं पारी के बाद औसत नया औसत क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों धोनी की बात आई है, तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी जो है हमारे बहुत आदर्श व्यक्ति हैं। ठीक है, उनको हम बहुत मानते हैं, या पूरा भारत ही उनको मानते हैं। तो दोस्तों जो भी धोनी के फ़ैन है महेंद्र सिंह धोनी के, वो अपना कमेंट बॉक्स में लिखा बताइएगा, MS धोनी करके जरूर टाइप कीजिएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन को। तो धोनी 18वीं पारी में 172 बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 8 बढ़ जाता है। तो देखिए दोस्तों देखिए ये औसत बढ़ के 8 बढ़ने के बाद 172 हुआ है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम बात करते हैं यदि 18वीं पारी में कितना हो रहा है, 172 हो रहा है। ठीक है, 172 हो रहा है। ठीक है, ये कहा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जब 18वीं पर ये 8 बढ़ के हुआ ना, ये 8 बढ़ के हुआ ना, तो हम 17वीं पारी में 8 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इससे घटाएंगे 8 तो 164 हो जाएगा। ठीक है, 164 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका औसत बढ़ा 8, यहाँ पे क्या देखिए आप क्या करेंगे हम लोग, इसका आंसर कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका आंसर अंतर कितना है, 8 का अंतर है, यहाँ पे कितना अंतर है, 1 का अंतर है। तो ट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंस इस ये जो वाला है 17 इसको इससे गुना कर देते हैं। ठीक है, और ये 172 वाला को इससे गुना कर देते हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न दे रखा होगा तो आपको इस तरह से करना होगा, बहुत ही ईजी ट्रिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम फिर से बता देते हैं, धोनी 18वीं पारी में 172 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 8 बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब जो 8 कब बढ़ेगा आप खुद सोचिए, किसी चीज़ में जब 8 बढ़ के 172 हो रहा है, इसका मतलब वो कितना में 8 जोड़े होंगे तो 172 हुआ होगा, तो 164 में 8 जोड़े होंगे तो 172 हुआ होगा। ये हमको समझ में आ गया। यानी कि 18वीं पारी में जब 172 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 17वीं पारी में 164 हुआ होगा, तब जाके 8 जोड़ेंगे तो 172 हो जाएगा। अब सिंपली क्या करेंगे, ये वाला जो होगा यहाँ का, इसको अंतर से गुना कर देंगे और इसको वाला इससे अंतर से गुना कर देंगे। ठीक है, आप देखिए 17 अठे कितना होता है, आप उससे गुना कीजिएगा तो कितना होता है, 17 अठे 36, 136 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ आप देखिए दोस्तों ये 172 हो जाएगा, यहाँ पे 172, इसमें से आप क्या कीजिएगा ना। ठीक है, तो आप उसमें माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि माइनस करना है, घटाना है तो घटा देंगे। 12 में से हो गया 6, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 3 गया 6, यानी कि 36 हो जाएगा। यानी कि नया औसत क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जो यदि आपको समझ में नहीं आई है तो फिर से बताइएगा, हम कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि 4 जोड़ों में से 3 एक ही समूह के हैं,
इनमें से असंगत कौन है? तो यानी दोस्तों ओड मैन आउट उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओड मैन आउट बोलते हैं। यानी कि जो है ना इसमें तीन जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, वो किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, यानी कि समान है। और एक ऑप्शन ऐसा होगा दोस्तों जिसमें आपको समान नहीं होगा, तो बस वही चूज करना है आपको जो समान नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या समान है इसमें नहीं है। देखिए असम जो है ना, असम, इसको क्या लिखा है? मस्सा लिखा है, यानी कि इसको यहाँ से ये ASSAM था ना, तो इसको जो चेंज किया ये पीछे से लिखना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं MASSAM, तो ये हो गया पहली बात। दूसरी बात देखिए सिक्किम, सिक्किम का क्या? ये भी पीछे शुरू कर दिया। देखिए यहाँ एम खत्म होता है, यहाँ एम से शुरू होता है, यानी आप यहाँ से देखिएगा पीछे जाते हुए, तो MIKKIS ये भी हो गया। यानी कि हमको ये समझ में आ गया दोस्तों, जो भी मतलब इसका उल्टा दे रखा है, जो पहला दे रखा है पहला वाला, उसी का उल्टा क्या है? दूसरा वाला दे रखा है, ठीक है। अब देखिए तीसरा लेसन, देखिए दिल्ली, दिल्ली जो लिखा हुआ है, यानी कि डी, यहाँ पर IHL होना चाहिए, IHE दे रखा है, इसको देखिए BIHER, तो RAHIB ये सही है। यानी दोस्तों हमको ये समझ में आ गया है कि ये वाला उल्टा दे रखा सही है, ये वाला उल्टा दे रखा सही है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों इसमें जो है ना, ये इसमें पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमको बस वही चूज करना था जो पैटर्न को फॉलो नहीं करता था। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा? सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं? तो देखो आपको बताना है कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो देखो वर्ग किसे बोलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये क्या होता है? एक वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग होता है, जिसे स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो ऐसा आकृति कहाँ पे दिख रहा है आपको दोस्तों? तो दोस्तों आपको देखिएगा ध्यान से, तो ऐसा आकृति बस आपको यहाँ पे दिखेगा, ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं बस ये वाला पार्ट में। यानी दोस्तों इसमें जो वर्ग है वो सिर्फ एक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछा गया था आपसे। देखिए पूछा गया था 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सीरीज का प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। तो देखिए सीरीज में क्या होता है ना, आपको ये देखना होता है कि कौन सा नियम ऐसा लगाया गया है जो 30 से 57 हो गया है, फिर 57 से 111 हो गया, और 111 से 219 हो गया, और 219 के बाद क्या लगाएंगे जो ये होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न होगा ना, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसका जो है अंतर देखिएगा। सबसे पहले ये रूल यही करता है, मतलब तरीका यही है कि सबसे पहले इसका अंतर देखिएगा। इसका अंतर तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 27 इसका अंतर आएगा, 30 और 57 का 27 हो गया। इसके बीच जो अंतर आएगा आपका ये 54 आएगा, ठीक है, और इसके बीच जो अंतर आएगा आपका 108 आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ×2 हो रहा है, ×2 हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ×2 करेंगे, ×2 करके इसमें जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है। तो हम जब उस 108 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा, और 216 में क्या करेंगे, 219 को ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? देखिए 9 6 15, हाथ में एक, एक दो, एक तीन, और दो दो चार, यानी कि 435 क्या होगा? हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने क्या किया, ये भी आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में सिर्फ 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैथ प्रश्न आ चुका है जो LCM STF का है। यानी दोस्तों यहाँ पे देखने को ये मिला कि 2 प्रश्न जो है ना आपके जो है 3 प्रश्न आपके मैथ से पूछे गए थे, ठीक है, और 7 प्रश्न जो होते हैं आपके वो रीजनिंग से पूछे गए थे, जिसमें से आपका वेन डायग्राम हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, उसके बाद जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, और आपका कौन सा हो गया, काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, अब कवर करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको देख ही लिया है, तो एक लास्ट प्रश्न बचा रहा है, इसको हम देख ही लेते हैं। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 12 से विभाजित किया जाए तो हर हाल में 5 शेष बचता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों करना क्या है ना, आप यदि ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो सबसे पहले देखिए आपको बता देते हैं, जो ऑप्शन के साथ आपको करना है तो सबसे सब में से 5 घटा लीजिएगा, और इसका LCM लगा लीजिएगा, जिससे वो कट जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो हम वो उतना प्रत्येक को क्या घटाएंगे, हम आपको रूल बता देते हैं। देखिए इसमें सिंपल रूल क्या होता है ना, जो भी संख्या यहाँ पे दे रखी होगी 6 7 और 12, इसका आपको LCM निकाल लेना है, ठीक है। तो LCM कितना हो जाएगा आपके पास, 2 3 6 7 2 6 के 12, ठीक है, 3 7 2, ठीक है, 3 दूनी 6 7 42 दूनी 84, यानी कि LCM कितना हमारा होगा, 84 हो गया LCM। तो इसमें हर हाल में 5 शेष बचेगा। तो 5 शेष कब बचेगा, जब हम 5 इसमें जोड़ देंगे 89, यदि हम भाग देंगे तो कितना हमेशा 5 बचेगा ना, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो 5 बचना चाहिए, तो 89 हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या होगा, सी हमारे प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपके लिए जो रीजनिंग का प्रश्न था 10, उन सभी को कवर कर दिया है। दोस्तों आपको हमारे वीडियो ये कैसा लगा, हमारा जो तरीका था आपको समझाने का वो कैसा लगा, अपना कमेंट बॉक्स में अपना बताइए।
बताइएगा फीडबैक। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।